we talk about spoken English. So you have to speak. सिर्फ रीड करने से या सुनने से it's not gonna help. So many of you might say कि ठीक है, हम YouTube वीडियोस देख सकते हैं, हम रीडिंग कर सकते हैं, हम ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है. वो कमी सिर्फ इसलिए रहती है बिकॉज वी डोंट प्रैक्टिस. इन द एंड मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आप लोगों को बताना चाहती हूँ दैट कैन चेंज everything in your life. Hi, I'm Navita Arora Khanna. I'm a global trainer and a TEDx speaker. I have also addressed SAFA committee, that is South Asian Federation of Accountants. It's an esteemed committee representing 7 member countries. This year, I was invited by Syngenta Singapore as well, and I have engaged with a lot of people globally, and I have shared my insights about communication and power of soft skills. So here I am. I'm super excited today because I get to discuss my journey over the years. I have trained more than 40,000 individuals across different backgrounds and cultures. So let me start my journey. By the way, I'm from Devas. It's a very small city in Madhya Pradesh. So yes, मैं बहुत छोटे से सिटी देवास की हूँ और मेरी स्कूलिंग एक सिंपल सीबीएसई स्कूल से हुई है. आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा सीबीएसई स्कूल है तो इनकी इंग्लिश तो वैसे भी अच्छी होगी, बट दैट इज़ नॉट राइट बिकॉज जब हम स्कूल में होते हैं हमारा एंगल अलग होता है चीज़ों को समझने का. सो आई वॉन्ट टू डिस्कस माई ओवरऑल जर्नी ऑफ हाउ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन चेंज्ड ओवर द ईयर्स फॉर मी. सो जब हम स्कूल में होते हैं हमारा एक लौता टारगेट होता है टू स्कोर गुड मार्क्स, राइट? सो येस, मेरा भी वही टारगेट था एंड आई यूज टू थिंक वाओ आई एम रियली गुड एट इंग्लिश, आई एम रियली गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स. काफ़ी अपॉर्चुनिटीज स्कूल में मिलती थी तो मुझे लगता था आई एम द बेस्ट. सो मुझे मार्क्स भी ठीक आए और मैं आगे बढ़ती गई. बट एक्चुअली माई आई ओपनिंग एक्सपीरियंस वॉज व्हेन आई वॉज परस्यूइंग माई MBA के टाइम पे मुझे लगा कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स इतने कंफर्टेबली प्रेजेंटेशंस दे पा रहे हैं, मेरे प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे होते थे, बट देयर वाज वन प्रॉब्लम. मेरे प्रेजेंटेशंस एफर्टलेस नहीं होते थे. एंड देयर आई रियलाइज्ड कि बॉस, व्हाई आई हैव टू सिट फॉर आवर्स एंड प्रिपेयर फॉर माय प्रेजेंटेशंस, एंड हाउ कम माय फ्रेंड्स विदाउट एनी प्रिपरेशन दे जस्ट वॉक ऑन टू द स्टेज एंड they just start speaking and they could easily build a connection. Well, this particular incident opened my eyes. उस टाइम मुझे लगा कि कुछ तो करना होगा, something which can help me grow as a good speaker. Then I started taking these things very seriously. मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ bombastic vocabulary यूज़ करना या flawless grammar यूज़ करना, this is not important. What is most important is building the connection with the audience. और वो तभी हो पाएगा when you speak from the heart. आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि what do you mean by speaking from the heart? Well, when you actually feel what is going on, when you can feel the emotion, when you try and understand what the situation is. So effective communication is not about grammar, it's not about words, it's actually trying to understand the spaces between the words, trying to understand the emotion behind the words, and trying to include everyone in the conversation. It's more about inclusivity and diversity. So at every stage, my definition of effective communication kept on changing. Now, how I brought these changes, this I would like to share with you. MBA जर्नी के टाइम पे जब मुझे लगा कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो एफर्टलेस नहीं है, मैंने ज़्यादा एफर्ट्स करे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी चीज़ को एफर्टलेस दिखाने के लिए हमें डबल एफर्ट्स करने पड़ते हैं. ओनली देन इट लुक्स एफर्टलेस. सो आई स्टार्टेड रीडिंग मोर. सो मैनी ऑफ यू माइट से कि ठीक है, हम यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हैं, हम रीडिंग कर सकते हैं, हम ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है. वो कमी सिर्फ इसलिए रहती है बिकॉज वी डोंट प्रैक्टिस. When we read new words, we don't use them in the conversation. When we look at the videos cannot help you alone. You need to, frame same sentences in your own words. You need to try and summarize things whenever you see videos. So unless and until you practically try, you will not get this language. In fact, any language. So to work on any skill set, it is important that, you just dive into it. So by diving, I mean, for example, you have to learn how to swim. अब आप उसके 1000 वीडियोस देख लीजिए, वर्ल्ड के बेस्ट स्विमर्स के वीडियोस देख लीजिए, बहुत सारे ट्रिक्स इंटरनेट पे पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ लीजिए. विल इट हेल्प यू? आई डोंट थिंक सो. इट्स नॉट गोना हेल्प यू. सो अल्टीमेटली जब तक आप पानी में डाइव नहीं करेंगे, जब तक यू आर नॉट गोइंग टू स्प्लैश अराउंड, you will not be able to become comfortable with the water.
In the same way, when it comes to this language, it is important to just start speaking. Next lesson which I learned about this language, or I would say next lesson which I learned about communication skills, is when I was working in a bank. So I worked in a bank for a few years, and there I learned different lessons, like my definition changed altogether. और वो definition थी definition of patience. I learned that effective communication में it is very important to understand and listen and not to react. आई एम श्योर हम सब ने लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें हुए होंगे जिसमें हमने फील करा होगा कि अगर हमारी टोन काम होती तो चीज़ें एस्केलेट नहीं होती, राइट? दिस हैज़ हैपेंड विद ऑल ऑफ अस. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पीक लेस एंड अंडरस्टैंड मोर. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी कम्युनिकेट विद पीपल, हम हमारी टर्न का वेट करते हैं, अब मुझे ये बोलना है. वी स्टॉप लिसनिंग टू द अदर पर्सन ऑल टुगेदर. हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना बंद कर देते हैं और हम हमारी टर्न का वेट करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. यू नो, व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑनेस्टली उनको पूरा सुने, ना कि अपने माइंड में नई नई स्टोरीज बिल्ड करना स्टार्ट करें और अपने रिप्लाई का वेट करें. ओनली देन यू कैन बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर. Another important lesson I learned at the time of my banking duration is, you have to be very selective when it comes to words. Yes, it is important. Correct tone and correct selection of words means a lot. आपने कई बार सुना होगा, आप क्या बोल रहे हैं ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप उस चीज़ को कैसे बोल रहे हैं, this matters more. I'll give you one example. Suppose I want to speak to one of my friend, okay? And if I tell her, do you have 10 minutes for me? This is one way. Second way, you never have time for me. See, in the first situation, we are opening the doors of conversation. Whereas in second situation, I'm just trying to pick the fight. That's why it is important to be, to have some peace when you are interacting with people. The best gift which you can give to people these days is your undivided attention. अगर आपका ध्यान चार तरफ है और आप किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, you will not be there 100% and the other person definitely will feel insulted. So you see, over the years, my definition has changed from scoring good marks to being a good listener to selecting correct words, correct tone, and also having some peace of mind. Why am I emphasizing on peace of mind? Whatever you think, it reflects in your personality. Suppose आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यू आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, यू आर एक्सट्रीमली फ्लुएंट, बट अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, दैट विल शो इन योर पर्सनैलिटी. Whatever you think, it reflects in your personality. Your thoughts shape your words and your words shape your world. अगर आप किसी इंटरव्यू में ये सोच के जा रहे हैं, ओ माई गॉड दिस इज द लास्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू, और मैं यूजुअली ना लास्ट राउंड में गूफ अप करती हूँ, अगर मैं ये सोच के किसी इंटरव्यू में जाऊंगी तो क्या होगा? जैसे ही उस लास्ट राउंड में मैं बैठूंगी, बात करूंगी, मुझे सबसे पहले याद आ जाएगा बाकी पुरानी इंटरव्यूज का जब मैंने गूफ अप करा है. दैट्स वाई आई थिंक दीज डेज इट्स बिकमिंग वेरी पॉपुलर, विजुअलाइजेशन. सो जब भी आपका कोई खराब एक्सपीरियंस रहा है, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, just don't try and remember those experiences. We have this habit of highlighting negative experiences in our life. Try and think about something positive. आप देखते हैं कई बार कुछ लोग फ्लुएंट भी नहीं होते हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होता है, बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस दे क्रैक द इंटरव्यू, एंड इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट. If you have it in your head कि boss I'm gonna crack it, you will crack it. It will show in your personality. हम इतना body language को बारीकी से पढ़ते हैं. It will show how you sit. It will show on what kind of posture you have in the interview. आपकी tone, आपकी आवाज, right? So please try and pay attention to these things. It's all about mindset. Your mindset reflects in your personality. So after quitting from the bank, I pursued law. और लॉ ने फिर से मेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन चेंज कर दी. दिस टाइम आई अंडरस्टूड दैट एवरी वर्ड यू अटर, एवरी वर्ड यू से हैज़ एन इम्पैक्ट. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर शब्द जो हम बोल रहे हैं उसको प्रिसीजन से बोलें, उस पर ध्यान दें कि उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है. लॉ में मुझे समझ में आया कि कम्युनिकेशन इज़ लाइक प्लेइंग चेस. एवरी वर्ड इज़ लाइक अ मूव एंड वन रॉन्ग वर्ड you can lose the game, right? I'm sure हम सब ने लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा होगा when we end up saying things without any bad intention, but then we had to face the repercussions, right? That's why it's very important to pay attention to each and every word.
And like I said, every word actually talks a lot about your mindset. So if you say positive words, it will ultimately impact your mindset as well. Your positive words can actually change hell lot of things. I'll give you one example. So इस साल बस like in the month of November, I thought कि चलो TEDx and Josh करना है. I wrote it in my diary कि boss, let me just start trying in the month of December. And luckily, today I'm here, and I guess exactly 5 days back, I had my first TEDx. So, yes, it can change. Your thoughts can change everything, and so it can change your communication as well. सिर्फ बुक्स पढ़ने से, सिर्फ मूवीज़ देखने से कुछ भी हेल्प नहीं होगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. कई बार क्या करते हैं बच्चे, मूवीज़ देखते हैं कि हम इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मूवीज़ देख रहे हैं. वॉच गुड कंटेंट, रीड गुड कंटेंट. जो रियल फिल्टर्स हैं लाइफ में हमें यहाँ लगाने चाहिए, ना कि अलग अलग ऐप्स पे. These are the real filters we need in life, because you know our mind absorbs everything. If you are going to put just anything, it's going to be very difficult. आप इसको स्टमक से भी कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आप चाहें कि आप सब कुछ अपने पेट में डाल दें और आप बहुत हेल्दी फिट एंड फाइन रहें, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप सब टाइप का इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में डालें, यूजफुल एज वेल एज यूजलेस, और आपका कम्युनिकेशन स्किल या आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी रहें? दैट इज नॉट पॉसिबल. सो बी सिलेक्टिव. Alright, so after law, I learned French language. Yes. फ्रेंच में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई मेरे साथ में. हमें जो सर फ्रेंच पढ़ाते थे, डे 2 डे 3 से आई रियलाइज्ड कि वो सिर्फ फ्रेंच में ही बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ द टाइम्स. एंड क्लास में जाते ही मुझे इधर उधर देखना पड़ता था कि बॉस कौन सा पेज नंबर चल रहा है, बिकॉज वो उसको भी फ्रेंच में बोलते थे. इनिशियली मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगा कि इंग्लिश में बोल देना, वाई इज ही यूजिंग फ्रेंच सो मच, इनको ट्रांसलेट करके हमको सिखाना चाहिए. बट इन फ्यू डेज आई अंडरस्टूड हिज स्ट्रैटेजी. ही बेसिकली वॉन्टेड अस टू डाइव इन द सी टू लर्न हाउ टू स्विम, राइट. हुआ यही कि थर्ड फोर्थ डे एक प्रेशर आया कि नहीं बॉस, अब तो नंबर सीखने पड़ेंगे, नहीं तो क्लास में पेज नंबर ही नहीं पता चलेगा. सो व्हाट डिड वी डू? बॉस, 1 से 100 तक विद इन 5 डेज हमने सारे नंबर्स याद करे, ताकि कम से कम ये समझ में आए कि चैप्टर कौन सा चल रहा है. सो इनडायरेक्टली ही वॉज पुशिंग अस, एंड यू नीड सच प्रेशर इन योर लाइफ. You can call it motivation also. So sometimes motivation can be internal, sometimes it can be external. And I guess this generation is very lucky कि आपके पास इतने सारे resources हैं. You know, you are not just dependent on books from library. You have so many options, like uncountable options, so many applications. I mean, I can't even number, right? I can't even count. They are innumerable. So please take advantage of these resources. और सिर्फ resources को देखना या पढ़ना से काम नहीं चलेगा. अल्टीमेटली वी टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश. सो यू हैव टू स्पीक. सिर्फ रीड करने से या सुनने से इट्स नॉट गोना हेल्प. So after my French, I actually decided to enter into the corporate world. But before that, I actually was conducting classes at Ujjain. Yes, 10 साल मैंने वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ली. उसके बाद मुझे लगा नहीं बॉस, आई हैव टू एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगैन. एंड देन द जर्नी बिगैन. वापस से सारी डेफिनेशंस चेंज हो गई. जो पुरानी डेफिनेशंस थी उसमें बहुत सारे एड ऑन हुए, और सबसे बड़ी चीज़ एड ऑन हुई अगेन, माइंडसेट. आपका माइंडसेट अगर स्ट्रॉन्ग है, यू कैन डू एनीथिंग. बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज करे, बहुत सारी रीडिंग करी, और उसके बाद ये समझ में आया कि बॉस, अपनी पर्सनालिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अल्ट्रा फोकस्ड रहें. डोंट लेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन्फ्लुएंस यू विद एवरीथिंग. कई बार हमें क्या लगता है, चलो ये वीडियो देखा है, आज का हमारा काम हो गया. ऐसे अगर आप 100 ऑप्शंस अपनी लाइफ में रखेंगे तो आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे. अगर आपने डिसाइड करा है कि बॉस, दिस इज द ऐप आई वांट टू यूज टू इम्प्रूव माई स्किल्स, स्टिक टू दैट ऐप. रोज कुछ नया ऑप्शन मत ट्राई कीजिए. इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू रीड अ बुक, फिनिश इट. प्रॉब्लम इज कि हम कुछ एक चीज़ डिसाइड करते हैं और हम उस पर स्टिक ही नहीं करते हैं. डेली हम चेंज करते जाते हैं. जब हम डेली चेंज करते हैं, इनडायरेक्टली हम हमारे ब्रेन को सिग्नल कर रहे हैं, इट्स ओके, यू आर इनकंसिस्टेंट. आज बुक पढ़ ली, कल कोई सीरीज देख लेना, खुद को कन्विंस कर लेना, इससे भी तो इंग्लिश इंप्रूव हो रहा है. डोंट डू दैट. यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड. इफ यू हैव डिसाइडेड कि ये एक ऑप्शन है, तो try and stick to that option as much as possible. Another interesting thing which I learned in my corporate journey is that we all
look at this world through a pair of lenses. Yes, हम सभी lenses के through इस world को देखते हैं और वो lenses, it gets blurred by our judgments over the years. हमारा जो भी external environment है, हमारे friends, society, family, उन सब की वजह से एक नज़रिया बन जाता है और उसी के through हम इस world को देखते हैं. It is important to clean these lenses again and again if you want to be an effective communicator. Many a times when we talk to people, we judge people. Why? Because we are looking at them through a pair of lenses. A good communicator will never do these things. So it is very important to clean. Whenever any thought comes to your mind, just think about it. Is it your thought or does it belong to the world? And clean those pair of lenses. Only then you can become an effective communicator. One more thing I would like to add here, and that is intention. Whenever you're trying to talk to people, just see what is your intention. It is, you're communicating just for discussion, resolution और validation. Many a times हमारा intention कुछ और होता है और हमारी tone कुछ और वो mismatch करता है. Whenever you decide to find out the intention, it's like finding a destination. आपने एक destination decide कर लिया, अब route आपको easily पता लग जाएगा. बट अगर डेस्टिनेशन ही डिसाइडेड नहीं है तो आप एडहॉक मैनर में वहां तक पहुंचोगे. इन द सेम वे आपको जब भी कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करना हो तो फर्स्ट डिसाइड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन. वंस यू नो द डेस्टिनेशन, योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, योर टोन, your body language, everything is going to get aligned. This is what I learned in my professional journey. So I personally feel effective communication is like climbing a mountain peak. As soon as you climb one peak, you see the new horizon. And then you understand, boss, there are a lot of things to learn. And I guess you're always a learner. The more you learn, the more you feel that I know nothing. I have lot of things to learn. आप लोग सोच रहे होगे इन्होंने फ्रेंच सीखी है, बैंक में जॉब करा है, MBA करा है, लॉ करा है, इतना सब क्यों? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज कन्फ्यूज. तो मुझे लगा ये भी कर लेते हैं, मे बी यही अल्टीमेट गोल है. अल्टीमेट गोल लाइफ में थोड़ा लेट समझ में आया. बट देन वेन एवर आई टॉक टू माई स्टूडेंट्स, आई ट्राई कि उनके माइंड में क्लैरिटी रहे. I always tell them, please ask yourself questions because communication is not just external, it is internal as well. If you have clarity in your head, everything will get sorted. Not just communication, but your whole life will get sorted. Whenever I teach communication skills to my students or soft skills to my students, I always connect communication with emotional intelligence. A good communicator is one who is not just triggered easily by anything and everything. A good communicator is one जो पूरा पेशेंस रखे और हर सेंटेंस पे, हर डायलॉग पे रिएक्ट ना करे. आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स पता होने चाहिए व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग. सो मेनी टाइम्स हम बोलते भाई मुझे तो गुस्सा आता है, मैं तो रिएक्ट कर देता हूँ. Whenever you say this, you are indirectly, again, you are training your brain. You are supposed to get angry. Now the situation is bad, so come on, get angry. This is what happens with each of us. Do not put negative, triggers or negative commands in your head. Just be super positive. If you have any habit like this, then try and rephrase your sentence. I love this word rephrase. It changes a lot of things in life. It changes the tone and it calms down the situation. So try and rephrase your sentences. For example, instead of saying मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, you can just say अगर ऐसी situation होती है, I don't feel okay and I'm working on my tone. अब क्या होगा next time जब भी कोई negative situation आएगी, you will not react that way. Why? Because your brain will tell you, no, you are working in a good direction. You have to improve. You are not going to shout. This is what an effective communicator does. आपका अपने हर शब्द पे, अपनी पूरी सोच पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए. Nobody in this world should have the power to trigger you. Only you should have that ultimate power. In the end, मैं एक बहुत interesting exercise आप लोगों को बताना चाहती हूँ that can change everything in your life, that can actually change the direction of your life. And that is rephrase your thoughts. Whenever anything negative comes to your mind, for example, अरे यार मेरे को तो इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, या फिर हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं है ना इसलिए हम इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते हैं. Stop blaming your city, your school, your college, your friends, your family for not being an effective communicator.
Nobody can help you, only you can help yourself. So, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए कि मेरा बॉडी लैंग्वेज इतना स्ट्रांग नहीं है, या मुझसे इंटरव्यूज क्रैक नहीं होते, या मेरी प्रोनाउंसिएशन में इशू है, जस्ट रीफ्रेज, आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोनाउंसिएशन, आई एम वर्किंग ऑन माई बॉडी लैंग्वेज। जैसे ही आप पॉजिटिव चीज बोलेंगे, योर ब्रेन, योर ब्रेन नीड्स अ टारगेट। आपने अपने ब्रेन को टारगेट दे दिया, एक प्रॉब्लम दे दी, अब वो सॉल्यूशन खुद ढूंढेगा। अगर आप बोलोगे माई बॉडी लैंग्वेज इज बैड, द ब्रेन विल बी लाइक ओके, कम ऑन, your body language is not good, you behave in that manner. But if you say no boss, I am working on my body language, जब भी आपका कोई public appearance होगा या कोई interview होगा, your brain is going to instruct you, stand straight, don't do this, don't shrug your shoulders. It is going to instruct you. Brain is extremely powerful. आपको सिर्फ उसके सामने correct words में अपना problem statement रखना है. It will look for solutions. It likes, solving puzzles. So don't kill your time. Every second is important. जिस समय आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसी टाइम आपके साथ वाले they are progressing, they are working on their skill set. Every second is important. In the end, I would just like to say, effective communication is like a river. It keeps on flowing, accepting, evolving over the time. It takes care of every twist, turn, and tributary. And still, it evolves, and also it believes in diversity. It takes care of every depth of diversity, and this is what I believe a true communicator will do. एक particular definition पे stick नहीं होना है. You have to keep on improving. भले वो pronunciation हो, अच्छी vocabulary हो, या फिर body language हो, या emotional intelligence हो. It's a very wide thing. Thank you. क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.